हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेशियो का टाइप 2 जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें हम लोग पैसा का बंटवारा देखेंगे या फिर कोई नंबर का बंटवारा देखेंगे। अलग अलग पैटर्न का जितना भी क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है वो लगभग सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सेंटेंस को देखते हैं जिसमें आपको रेशियो लिखना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए बी का दुगना है, तो जैसे ही एक सेंटेंस आपको क्वेश्चन में आएगा तो तुरंत आपको रेशियो लिखना आना चाहिए तुरंत। जैसे क्या लिखा है, ए बी का दुगना है, इसका मतलब यदि बी 1 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इसका दुगना हो गया। फिर लिखा हुआ यहां पर ए बी का आधा है। ए क्या है, आधा है। किसका आधा है, बी का। यानी कि यदि बी आपका 2 होगा तो ए उसका आधा यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह सेंटेंस जैसे ही आप देखेंगे तुरंत आपको क्लिक करके आपको रेशियो लिखना आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि ए बी का 1/4 है। ए बी का 1/4 है। अब यहां से हम आपको कुछ चीज बताने वाले हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है, हमेशा याद रखना है। क्योंकि आप उसको याद नहीं रख पाएंगे तो हमेशा बहुत टाइम क्या होगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए इसको याद रखना है। क्या याद रखना है कि यहां पर देखिए लिखा हुआ ए बी का, जिसके साथ का या से लगा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा ऑफ या फिर फ्रॉम, तो उसका वैल्यू आप आंख बंद करके नीचे वाला लिख देंगे। यानी कि यहां पर ए बी का, तो बी कितना हो जाएगा आपका 4, और ऊपर वाला वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका ए का हो जाएगा, यानी कि इससे पहले वाला वैल्यू का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बोलेंगे हम यहां पर ए बी का 3/4 है, तो यहां पर सबसे पहली बात का किसके साथ लगा हुआ है, तो बी के साथ लगा हुआ है। तो यहां पर आंख बंद करके बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, और ऊपर वाला वैल्यू किसका हो जाएगा, ए का, तो ए कितना हो जाएगा, 3। इंग्लिश इसको लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिखा लेगा ए इज 3/4 ऑफ बी। और इंग्लिश में देखेंगे जिसके साथ ऑफ लगा रहेगा उसका वैल्यू डायरेक्ट आप नीचे वाला रखेंगे। तो बी के साथ ऑफ लगा है और इसका वैल्यू नीचे कितना हो जाएगा, 4, ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा आपका ए का। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, का या फिर से, इंग्लिश में ऑफ या फिर फ्रॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर लिखा है ए इज 20% ऑफ बी। तो यहां पर आपसे या फिर अपने माइंड में आप क्वेश्चन पूछेंगे, ए किसका 20% है, तो जो आपको आंसर आएगा वो उसको 100 मानना है आपको। जैसे यहां पर बोला गया ए बी का 100%, ए बी का 20% है, यानी कि बी आपका 100 होगा, और 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो रेशियो निकालेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। बात क्लियर है। जिसका बोलेगा उसको 100 बोलेंगे और जितना परसेंट बोलेगा वो आपका ए होगा। तो यहां पर किसका बोला गया है, तो बी का, तो बी 100 हो गया, और 100 का 20% 20 होता है, तो ए का वैल्यू हो गया 20। अब यहां पर समझते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ए बी से 30% अधिक है, तो अपना मन में पूछे किससे अधिक है, तो बी से। तो जो आपका आंसर आएगा उसको क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। और इससे 30% अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा, 130। तो रेशियो देखेंगे, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 10। बहुत ही सिंपली आप रेशियो लिख सकते हैं, बहुत आसान है। फिर लिखा हुआ यहां पर ए बी से 40% कम है, तो आप क्वेश्चन पूछे किससे कम है, तो बी से। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100, उससे आपका 40 कम, यानी कि हो जाएगा आपका 60। रेशियो निकालेंगे आपका हो जाएगा 3:5। तो इस तरह आपको रेशियो लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो लिखने आएगा आपको तभी आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला एग्जांपल ये है, ए बी का 10% है। फिर आप मायने पूछे किसका, तो बी का, तो बी आपका हो जाएगा 100, और इसका 10% होगा ए, तो 100 का 10% निकालते हैं, हो जाएगा 10, यानी कि रेशियो हो जाएगा 1 और 10। फिर लिखा हुआ है कि ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक है। पूछिए अपने मन से किससे अधिक है, तो बी से। तो बी हो जाएगा आपका 100, उससे 40% अधिक, यानी कि हो जाएगा 140। तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 5। फिर आगे लिखा हुआ है क्या, ए इज 20% लेस देन बी।
या फिर ए बी से 20% कम है। किससे कम है? तो बी से 3 हो जाएगा 100 और इससे 20% कम यानी कि 80। तो रेशियो कितना हो गया आपका? 4:5। तो उम्मीद करते हैं इस तरह रेशियो आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। तो सेम इसको लिख लेंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 नंबर है जिसका रेशियो दिया हुआ है आपका, कितना कितना दिया हुआ है। जैसे यहां पर 3 नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, और तीनों का रेशियो दिया हुआ है 2, 3 और 5। फिर लिखा हुआ है तीनों संख्याओं का योग, कितना योग दिया हुआ है? 200। तो यहां पर देखिए, यदि हम इसको एकदम बाय प्रोसेस बनाएं तो रेशियो जो होता है रियल वैल्यू होता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? 2k है, ये मान लीजिए, ये 3k है और ये आपका 5k है। और जब तीनों को जोड़ेंगे आप तो आपका आएगा 8 और 2 10k, और इस 10k का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 200। तो यहां से हम k का वैल्यू निकालेंगे जो कि आपका 20 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब तीनों में से आपको बड़ा क्या दिख रहा है? तो आप बोलेंगे 5k हमको बड़ा दिख रहा है। तो 5k का वैल्यू जब निकालेंगे आप यहां से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 100। ये आप इस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसमें k मानने की कोई जरूरत है नहीं। आप मान भी सकते, नहीं मान सकते, आपका इच्छा है। यदि इसको बिना k माने बनाएं तो इस तरह बनाएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 2, 3, 5। अब यहां पर तीनों का सम यानी कि योग दिया हुआ है, तो 8 2 हो गया 10, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 200। ठीक है, रेशियो में वैल्यू, रेशियो में सम कितना है? 10, और रियल में सम कितना दिया है? 200। तो एक का वैल्यू निकालेंगे यहां से, इसको डिवाइड कर देंगे एक का वैल्यू, यानी कि 200 डिवाइड बाय 10, जो कि आपका हो जाएगा 20। अब इसमें से आपको सबसे बड़ा नंबर पूछा गया है जो कि 5 है, और 5 का वैल्यू यहां से हो जाएगा 100। बहुत ही इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है 3 संख्याओं का योग 134 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से रेशियो दिया हुआ है 3 और 5, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर का रेशियो 3:5 दिया हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है क्या? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4 और 7। तो बोला गया बताइए दूसरी संख्या का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए, पिछला क्वेश्चन में क्या था? तीनों का रेशियो ऑलरेडी आपको मिला के दिया था, मतलब तीनों का रेशियो एक साथ दिया था। इस बार रेशियो आपको अलग अलग कर दिया, तो पहले आपको रेशियो को मर्ज करना होगा, और मर्ज करने के लिए हम लोग देखते हैं दोनों में कॉमन टर्म क्या है, तो सेकेंड वाला, और कॉमन टर्म का वैल्यू क्या है इस बार? बराबर है, तो नहीं। तो यहां पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट वाला नंबर हो जाएगा आपका 12, सेकेंड वाला नंबर हो जाएगा 20, और थर्ड वाला नंबर हो जाएगा 35। यहां से आप तीनों नंबर का रेशियो निकाल लिए। अब आगे लिखा हुआ है तीनों संख्याओं का सम यानी कि योग। तो जब हम जोड़ेंगे तीनों को तो ये आपका जाएगा 7 और 6 67। 67 का वैल्यू दिया हुआ है 134। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एक का वैल्यू 2 हो जाएगा। पूछा गया दूसरा संख्या का वैल्यू बताइए। तो दूसरा संख्या यहां से हम देख रहे हैं 20 है, तो 20 का वैल्यू क्वेश्चन में हो जाएगा आपका 40। बहुत सिंपल था, रेशियो मर्ज किए, बांट दिए, आंसर निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 संख्याओं का योग 729 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से रेशियो यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो दिया हुआ है 5:7। फिर लिखा हुआ है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो 5:3। तो फिर आपसे पूछेंगे क्या यहां पर रेशियो आपका मर्ज है, मिला हुआ है? नहीं, दोनों अलग अलग है, दोनों को मिलाना होगा। अब मिलाने के लिए हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो आपका सेकेंड वाला टर्म कॉमन है,
लेकिन वैल्यू सेम नहीं, इसलिए यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहां पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा करने से सेकेंड वाला नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बोलेंगे फर्स्ट कितना हो जाएगा, तो 25, सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 35, और थर्ड निकालने के लिए यहां पर 7 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 21 हो जाएगा आपका ये। ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहां तीनों को जोड़ेंगे तो 10 और 11, 7 और 8, 81 आएगा आपका। तीनों का सम कितना आएगा, 81, और तीनों का सम दिया कितना है यहां पर, तो 81 की वैल्यू दिया हुआ है 729। यदि पूछेंगे एक का वैल्यू कितना होगा, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 9। तो पूछा गया बताइए दूसरी संख्या कितना होगा, तो दूसरा संख्या आपका 35 है, तो 35 इंटू 9 हो जाएगा आपका दूसरा संख्या। 35 इंटू 9, तो 45 का 5 हो गया 27 और 4 हो गया 31, यानी कि 315। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका 5200 रुपया को एबीसी के बीच इस प्रकार से बांटना है कि ए का भाग बी से दुगना हो। याद आया जो फर्स्ट में पढ़ाए थे, इस तरह आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा और देखते ही आपको रेशियो लिखना है। लिखा हुआ है ए का भाग बी से कितना है, दुगना है, यानी कि बी यदि 1 होगा तो ए कितना होगा, 2। फिर लिखा हुआ है कि बी का भाग सी से 4 गुना है, बी का भाग सी से 4 गुना है, यदि ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो तीनों भाग क्या होगा, मतलब तीनों का इंडिविजुअल वैल्यू बताना है। तो आप बताइए दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो बी दिख रहा है। क्या बी का वैल्यू सेम दिया हुआ है, नहीं, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 4। अब फर्स्ट यानी कि ए, बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। ए हो जाएगा 8, बी हो गया 4 और सी हो गया 1, तीनों रेशियो निकल गया। अब यहां पर टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट 5200 रुपया है। यहां पर देख रहे हैं टोटल अमाउंट कितना है, 12 और 1 13 आपका टोटल अमाउंट है। और क्या इस 13 का वैल्यू 5200 होना चाहिए, तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो 13 चौका 52 यानी कि 400 हो जाएगा आपका। एक का वैल्यू 400 हो गया, तो ए का पार्ट 8 है, तो 8 से आप 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200 हो जाएगा। फिर 4 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 1600, और एक का वैल्यू 400 आया है तो 400 वही होगा। यही तीनों का पार्ट होगा। हम सिंपली क्या किए हैं, सभी के वैल्यू में से 400 मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1250 रुपए को एबीसी के बीच बांटना है। ए को बी का 2/9, ए को बी का 2/9। अब याद करिए, पहला सबसे पहले हम यही बताए थे रेशियो लिखने, जिसके साथ का या से लगा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होगा। यहां लिखा है ए को बी का, यानी बी का वैल्यू यदि 9 होगा तो ए का वैल्यू ऊपर वाला यानी कितना हो जाएगा, 2। फिर यहां पर लिखा है सी को ए का, मतलब ए का, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4, तो सी का कितना हो जाएगा, 3। यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों रेशियो में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर हमको फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपको कॉमन दिख रहा है। तो क्या ए का वैल्यू सेम है, नहीं, तो पहले ए का वैल्यू सेम करना होगा, और सेम करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये सेम हो जाएगा। तो ए कितना हो गया आपका 4, बी कितना हो गया आपका 8, और सी कितना हो गया आपका 3। अब यहां देखिएगा क्वेश्चन में टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना, बी हो जाएगा आपका 18, क्योंकि 9 × 2 18 हो जाएगा। टोटल कितना दिया हुआ है, 1250। जब 1250 आप करेंगे, यहां पर जोड़िए टोटल 12 और ये 22 और 3 कितना हो गया, 25। तो 25 का वैल्यू दिया हुआ है 1250। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25 से 5 बार में कट जाएगा। फिर पूछा गया बताइए तीनों का पार्ट क्या होगा, तो तीनों का पार्ट निकालने के लिए यहां पर आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 200। यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18×90 यानी कि 900। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 150। तो ऐसे करके बहुत इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बस आपको रेशियो को मर्ज करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का लिए है क्वेश्चन। लिखा हुआ है 9100 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि, मतलब तीनों का पार्ट बताइए
ए को बी का 3/4, मतलब ए इज 3/4 ऑफ बी, यानी कि यदि बी का पार्ट 4 होगा तो ए का पार्ट आपका 3 होगा। फिर लिखा हुआ है कि बी को सी का, बी इज 2/3 ऑफ सी, इसका मतलब बी का पार्ट सी का 2/3, तो सी हो जाएगा 3 तो बी हो जाएगा 2। अब फिर से आपसे पूछेंगे क्या ये रेशियो मर्ज है, मतलब सही है रेशियो, तो नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहां पर b का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, यहां पर कितना मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तब ये 4 और 4 बन पाएगा। तो a कितना हो गया आपका 3, b कितना हो गया 4, और c देखेंगे कितना हो गया 6। फिर यहां पर टोटल दिया हुआ है 9100। जब यहां पर देखते हैं टोटल अमाउंट, तो a का 3, b का 4, 7 और 6 13 हो गया, और 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9100। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1391 यानी कि 700। यदि ये 700 होगा तो 7 या 21 यानी कि 2100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2800, और सी का हो जाएगा 4200। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे सिंपल पैसा बंटवारा कैसे होता है। बस रेशियो निकालिए, पैसा बांटिए, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। हाँ, अब यहां से क्वेश्चन थोड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है। लिखा हुआ है दो धनात्मक संख्याओं, दो पॉजिटिव नंबर जिसका रेशियो दिया हुआ है 2 और 1, और दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन या फिर गुणनफल दिया हुआ है 1458। तो बताइए छोटा पार्ट क्या होगा। अब यहां से थोड़ा सा को समझदारी दिखाना है। जैसे हम इसको यदि हम बनाने लगे इस तरह, दो नंबर है जिसका रेशियो 2 1 है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 आ जाएगा, और 2 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा 1458। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 729। फिर बोलेगा छोटा नंबर बताइए, 1 का वैल्यू 729, आप आंसर करेंगे आगे बढ़ेंगे, आपका क्या हो जाएगा गलत। ऐसा कभी नहीं बनाना है, जब भी मल्टीप्लीकेशन खास कर रहेगा तब याद रखें, जब भी मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा उस केस में हमेशा आप याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा क्या याद रखेंगे कि उसका आप के मान के बनाएंगे। क्यों के मान के बनाएंगे बताएंगे अभी। जैसे यहां पर हो गया 2 के, ये हो गया आपका 1 के, मतलब सिंपली के हो गया। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया बताइए। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2k स्क्वायर, और 2k स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 1458। यहां से k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 729, यानी 1458 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 729। अब यहां पर आपका 1 का वैल्यू 729 आया था, यहां पर आ रहा है k स्क्वायर का वैल्यू 729, तो k का वैल्यू कुछ अलग आएगा। k का वैल्यू क्या आएगा √729, यानी कि रियल में जो है 1 का वैल्यू 729 जो निकाले थे हम, वो गलत निकाले थे। मल्टीप्लीकेशन में k और k स्क्वायर बन जाता है, इसलिए आपको k मान के बनाना होगा। तो यहां से कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका 27 का स्क्वायर हो गया। तो k का वैल्यू 27 आ गया। पूछा गया छोटा नंबर क्या होगा, तो छोटा नंबर आप देख रहे हैं 1k है, वही 1k का वैल्यू कितना है आपका 27। यदि बड़ा नंबर पूछता तो 2k है, तो 1k का वैल्यू 27 है, तो 2k का वैल्यू कितना हो जाएगा 54। यदि पूछता कि दोनों का सम कितना है, योग कितना है, तो दोनों जोड़ेंगे हो जाएगा कितना आपका 3k, तो k का वैल्यू आपका है 27, तो 3k का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 81। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 नंबर है जिसका रेशियो कितना दिया है, फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं और थर्ड मान लेते हैं। रेशियो दिया है 2 3 4, इसको मान लीजिए 2k 3k और 4k, और उनका गुणनफल मतलब मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 192। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 12 बार 2 24, और k क्या बन जाएगा k क्यूब, और इसका वैल्यू दिया हुआ 192। तो k क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 192 डिवाइड बाय 24, ये आपका 8 बार में कट जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2 हो जाएगा। तो बोला गया तीनों संख्याओं का योग बताइए, योग यानी कि सम बताइए कितना होगा। तो 7 और 2 कितना हो गया 9, तो 9k हो गया सम, तो k का वैल्यू 18, k का वैल्यू 2, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। सिंपल दोगुना कर देना है आपको।
तो बहुत आसान है, बस आपको हमेशा याद रखना है जब भी क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में दिया रहेगा तो हमेशा और हमेशा आप क्या करेंगे, तो नंबर को के मान के, रेशियो को के मान के बनाएंगे, कभी गलत आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 3 संख्या में से पहला और दूसरा नंबर का रेशियो दिया हुआ है। पहला दूसरा कितना दिया जरा बताइए एक बार। तो आप देखेंगे यहां पर तो दिखेगा 8 और 9। फिर लिखा हुआ है दूसरा और तीसरा का रेशियो। दूसरा तीसरा रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4। तो आपको बोलेंगे क्या ये रेशियो मर्ज है, तो नहीं है, पहले मर्ज करना होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, सेकेंड वाला टर्म। क्या कॉमन टर्म का वैल्यू बराबर है, तो नहीं है, 3 मल्टीप्लाई करना होगा यहां पर। तो फर्स्ट वाला टर्म 8 हो जाएगा, सेकेंड वाला टर्म 9 हो जाएगा और थर्ड वाला टर्म जो है 12 हो जाएगा। ये आपका रेशियो होगा। और आगे लिखा हुआ है कि पहला नंबर और तीसरा नंबर का मल्टीप्लीकेशन, बात आया मल्टीप्लीकेशन का, गुणनफल का के मान लेना है बस तुरंत। ये मान लीजिए 8 के हैं, ये 9 के हैं और ये कितना हो गया 12 के। और ये लिखा हुआ है पहला और तीसरा का गुणनफल। तो यहां पर देखते हैं पहला कितना है 8 है, तीसरा कितना है 12 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 के स्क्वायर हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2400। यहां से के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2400 डिवाइड बाय 96। ये आपका 25 बार में कट जाएगा। अब यहां से के का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा √25, जो कि आपका हो जाएगा 5। बोला गया बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। दूसरा नंबर आपको दिख रहा होगा कितना है, इसको जरा अलग अलग कलर में दिखाते हैं। ये आपका दूसरा नंबर है जो कि आपका 9 के है। तो 9 के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के का वैल्यू 5 है, तो 9 के हो जाएगा आपका 45। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, उम्मीद करते याद हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन आगे हम लेंगे जिसको आपको क्या करना है, खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। क्लास की तरह, जिस तरह हम क्लास में करवाते हैं, क्वेश्चन पहले हम बताते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप लोग से बनवाते हैं। तो इस तरह वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, लिखा हुआ यहां पर 3 संख्या में से पहला और दूसरा का रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। फिर लिखा हुआ है दूसरा और तीसरा 6 और 5। पहला और तीसरा का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है 720। तो दूसरा नंबर बताइए क्या होगा। तो आप सबसे पहले बताइए क्या ये रेशियो ठीक है, नहीं है। तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो फर्स्ट वाला रेशियो हो जाएगा 4, सेकेंड वाला हो जाएगा 6 और थर्ड वाला हो जाएगा 5। अब देखिए जब भी यहां पर गुणनफल या फिर प्रोडक्ट का बात आएगा क्या मान लेंगे, के मान लेंगे आप। तो मान लीजिए के और ये के। पहला और तीसरा का गुणनफल, तो पहला कितना दिया हुआ है 4 के, तीसरा दिया हुआ है 5 के, दोनों गुणनफल करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 20 के स्क्वायर। और 20 के का स्क्वायर दिया हुआ है 720। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 720 डिवाइड बाय 20। इसको काटेंगे तो 36 बार में कटेगी आपका। तो फिर यहां देखते हैं के बराबर क्या हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा √36 यानी कि 6। तो बोला गया बताइए दूसरा नंबर क्या होगा। तो दूसरा नंबर आपको दिख रहा होगा आपका 6 के है। तो 6 के का वैल्यू हो जाएगा 6 × 6 यानी कि 36। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो पास करके बनाए होंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग सही आंसर किए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 3 संख्या 3 नंबर का रेशियो दिया हुआ है। एक आपका है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मान लेते हैं, जो कि दिया हुआ है 1/2, 2/3 और 3/4। तो जब भी इस तरह रेशियो आ जाता है तो आप क्या करते हैं, पहले रेशियो को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका फ्रैक्शन में है, तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे वाला का एलसीएम मतलब नीचे वाला हटाना है हमको, तो नीचे वाला एलसीएम कितना हो गया 12। अब 12 को क्या करेंगे, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे सभी जगह पर। 12 मल्टीप्लाई कर दिए, ये कट गया आपका 6 बार में, ये कटा आपका 4, तो 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, ये कट गया 3, ये हो गया आपका 9। तो पहले हम रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिए। आगे लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया है 36। आपको यदि पूछेंगे तो बताइए सबसे बड़ी कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 9 दिख रहा है।
सबसे छोटी कौन सा दिख रहा है? तो 6 दिख रहा है। अंतर कितना है? तो 3 है। तो 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 36। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 12। तो पूछा गया वे संख्याएं कितना कितना होगा बताइए। तो वे संख्याएं निकालने के लिए पहला संख्या कितना है? 6। तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से कितना हो गया? 72। जो 1 का वैल्यू आएगा उसे से मल्टीप्लाई करना है। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 × 96। इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 × 9 = 108। तो आप इस क्वेश्चन दे रहे, यही पर्पस था कि आपको पता लगे कि जब भी आपका रेशियो इस तरह फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो आप नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो आपका सिंपल हो जाएगा, फिर बांट लेंगे जो बोलेगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न में है। लिखा हुआ है 68,000 रुपए को एबीसी के बीच बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि तीनों का रेशियो दिया हुआ है ए बी सी 1/2, 1/4 और 5/16। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा? 16 होगा और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सभी जगह पर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ऐसा करने से ये आपका 8 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया और ये पूरा कट गया। तो एबीसी का सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ गया आपका 8, 4, 5। यदि बोलेंगे टोटल कितना है तो 12 और 5 हो गया 17 टोटल है और 17 का वैल्यू दिया कितना है? तो 68,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4,000। तो पूछा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भाग का अंतर क्या होगा। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा बोलेंगे आप? तो सबसे बड़ा हो गया 8। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो 4। अंतर कितना है? 4। इस 4 का वैल्यू हो जाएगा आपका यहां से 16,000। सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर कितना हो जाएगा? 16,000। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12,650 रुपए को एबीसी में 2, 5, 4 के रेशियो में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। तो यहां पर देखते हैं एबीसी का रेशियो सिंपल दिया हुआ है 2, 5 और 4 और टोटल अमाउंट दिया हुआ है। रेशियो में टोटल कितना है? तो 7 और 4 आपका हो गया 11 और 11 का वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, 6, 5, 0। 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 11 से डिवाइड करना होगा। तो 11 का 11, 11 का 11, 11 × 5 = 55, यानी कि 1150 आ गया। अब लिखा हुआ है बी का भाग। तो बताइए बी का भाग कितना है? 5। ए की अपेक्षा कितना ज्यादा है? तो बताइए ए के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 3 ज्यादा है। तो 3 का वैल्यू पूछा गया है आपसे। तो यहां पर क्या करेंगे आप? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, 15 के 5, 3 और 1 4 और 3 3450। तो कितना आसान हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए। पैसा बांटना बहुत आसान है, जो बोला जाएगा उस तरह आपको करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 900 रुपए को एबीसी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए के राशि का 1/2 भाग, ए के राशि का 1/2 भाग, बी के राशि का 1/3 भाग, सी के राशि का 1/4 भाग आपस में बराबर है। तो जब भी रेशियो आपका इस तरह आता है, कोई भी आपका इस तरह बाएं में रहेगा आपका और सब बराबर रहता है, तो जो नीचे रेशियो रहता है वही रेशियो आपका होता है, जो नीचे रहता है वही रेशियो उसका होता है। जैसे यहाँ पर ए के नीचे कितना है? 2, तो 2 हो जाएगा। बी के नीचे 3 तो 3 हो जाएगा। सी के नीचे 4 तो 4 हो जाएगा। ये आपका रेशियो हो गया। अब रेशियो निकल गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब सब कुछ रहा नहीं। लिखा हुआ है टोटल कितना है? 900। हम देख रहे हैं टोटल यहाँ पर कितना है। तो टोटल आपका यहाँ पर दिया हुआ है 9 और 9 का वैल्यू दिया कितना है? तो 900 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। पूछा गया बताइए एबीसी का प्राप्त राशि। 1 का वैल्यू 100 होगा तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 200। 3 का वैल्यू कितना होगा? 300। 4 का वैल्यू कितना होगा? 400। समझ गए? बहुत सिंपल है। 9 का वैल्यू 900, 1 का वैल्यू 100, 2 का वैल्यू 200, 3 का वैल्यू 300, 4 का वैल्यू 400। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9400 रुपए को एबीसी में बांटना है। ए के पार्ट का 3/2, बी के पार्ट का 4/3 और सी के पार्ट का 2/5 आपस में बराबर है। तो बताइए कि एबीसी का कितना कितना रुपए मिला। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, अभी हम लोग को इधर पहले पढ़ें। यदि यहां पर सिंपल रहता ए के पार्ट का 2, बी के पार्ट का 3 और सी के पार्ट का 5, ये यदि बराबर रहता तो आप सिंपल क्या कर देते, जो नीचे रहता है वही आपका रेशियो, जो कि अभी देखें जस्ट पहले इसके पहले हम लोग। लेकिन इस बार तो ऊपर में कुछ कुछ है। यदि ये नहीं रहता, ये नहीं रहता और ये नहीं रहता तो क्वेश्चन बहुत आसान होता, लेकिन ये है तो भी आसान है, बस हम लोग अभी सीखेंगे कैसे इसको हटाना है। तो सबसे पहली बात, आपको जिस टर्म को हटाना है उसका ले लेंगे एलसीएम। जैसे हमको 3, 4, 2 को हटाना है तो 3, 4, 2 का एलसीएम जो होता है वो आपका 12 होता है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को हटाना है तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे आप 12 मल्टीप्लाई कर देंगे सभी जगह पर, यहां भी, यहां भी और यहां भी। क्या करना है समझ गए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, जो एलसीएम होगा नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां से देखते हैं आपका एक कट रहा है, कितना बार कटेगा, तो ये आपका कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 6 बार में। अब ए का पार्ट ए बाय कितना हो गया 8, बी बाय कितना हो गया 9 और सी बाय कितना हो गया 30। अब जो नीचे है वही रेशियो, ए का रेशियो कितना हो जाएगा 8, बी का रेशियो कितना हो जाएगा 9। अब क्वेश्चन तो आसान हो गया, सी का रेशियो कितना हो गया 30। जब इसको ऐड करेंगे आप तो ये हो गया 30 और इधर हो गया 17, 30, 10, 40, 47 हो जाएगा आपका ये। तो टोटल यहां पर देख रहे हैं अमाउंट जो है 47 है और 47 का वैल्यू दिया है 9400। एक का वैल्यू कितना होगा 200। पूछा गया बताइए एबीसी का तीनों का पार्ट, तो एक का वैल्यू 200 आ गया तो एक का पार्ट कितना है 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600। बी का पार्ट कितना है 9, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800। सी का पार्ट कितना है 30, तो 30 का वैल्यू 3 नीचे यानी 6000। तो ऐसे आप तीनों का पार्ट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें बस आपको क्या सीखना था, इस रेशियो को सही करना सीखना था, इसका रेशियो निकालना सीखना था। तो रेशियो कैसे निकलता समझ गए हैं। ऊपर वाले को हटाना है तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो नीचे आएगा वही आपका रेशियो होगा, वही रेशियो लेके हम आगे बनाएं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में 14,300 रुपए को एबीसी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए के राशि का दुगना, ए के राशि का दुगना, बी के राशि का 3 गुना, बी के राशि का 3 गुना, सी के राशि का 4 गुना आपस में इक्वल हो। ट्वाइस ऑफ ए, थ्राइस ऑफ बी एंड 4 टाइम्स ऑफ सी आपस में क्या है इक्वल है। अब देखिए जब भी रेशियो आपका बराबर में आ जाएगा, इसको बनाने के लिए हम 2 तरीका बताए हैं मर्जिंग ऑफ रेशियो में। पहला तरीका आपका होगा कि जिसको निकालना है उसको आप ढक देंगे, रिमेनिंग पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि हमको यहां पर ए का निकालना है तो ए को ढक दिए, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 12। बी को निकालना है बी को ढक दिए, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 8। सी को निकालना है सी को ढक दिए, रिमेनिंग पार्ट को मल्टीप्लाई किए कितना हो गया 6। अब फिर इसको काट देते हैं हम लोग, जो कि हो जाएगा 6, 4 और 3। तो बोलेंगे आप टोटल कितना अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट तो यहां पर दिख रहा है 13 है और 13 का वैल्यू क्वेश्चन में टोटल दिया कितना है 14,300। फिर हम लोग एक का वैल्यू निकालेंगे, यहां से एक का वैल्यू हो जाएगा आपका 1100। पूछा गया एबीसी का तीनों का पार्ट बताइए, तो ए का पार्ट 6 है तो एक का वैल्यू 1100, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6600। एक का वैल्यू 1100 तो 4 का वैल्यू कितना हो गया 4400। एक लास्ट सी का वैल्यू है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3300।
तो बहुत ही ऐसे आसानी से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितना आसानी से फाइंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह रेशियो, अब और एक तरीका से इसको फाइंड कर सकते हैं इसका रेशियो, और एक तरीका यह है कि तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ये तीनों का एलसीएम कितना होता है 12, इसके बराबर आपको 12 रख देना है। एक बार आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब 2a बराबर 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6। एक बार लेना है 3b बराबर 12, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक बार लेना है 4c बराबर 12, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दो तरीका है, लेकिन हम करेंगे एक ही कोशिश, एक ही तरीका रखिए आप, सबसे अच्छा रहेगा जो ढक ढक के बनाते हैं। क्या था, a का दुगुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना। ढक ढक के बना लेंगे, जिसका निकालना ढकेंगे और बना लेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा। इसका और एक वीडियो आएगा आप लोग का, जिसमें आप लोग का कुछ क्वेश्चन बुक का भी रहेगा और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस भी रहेगा इस पैटर्न में, और इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।